सब बहनिन से प्यार भरा नमस्कार। सबसे राम राम। बोला अवसान मैया की जय। आज हम आपका अवसान माता की पूजा में जो 7 ढलकी रखी जात है ओकर कहानी सुनाओ जाते है। आप सब सुने, पूरी कहानी सुने तब आपके समझ में आए। पूरी कहानी सुनने के बाद फिर आप कमेंट में बताओ कि आपका कहानी कैसे लगे। एक बहुत बड़ा नगर रहा, उमर एक बहुत बड़े राजा रहे। राजा के एक महल बना रहा, नया नया महल बना रहा। तो राजा सोचेन कि हमारा नया नया महल बना है, लगा के उद्घाटन बड़े धूमधाम से उद्घाटन के महल। बहुत बड़े बड़े साधु संत का बुलाए, राजा महाराजा का बुलाए, बहुत बड़ा विशाल भंडारा करवाए। भाई उमन बहुत यज्ञ हवन करवाए, पूरे महल में धूमधाम से हवन करवाए, भंडारा करवाए। भाई ये भंडारा हवन चलते रहा। उनके द्वारे पे एक महात्मा, बहुत बड़े महात्मा आए। महात्मा आ गए। भाई राजा देख के बहुत खुशी भई कि चला हमारे यहाँ भंडारा हवन चलते है, महात्मा जी आए गए हमारे यहाँ, कोनो बात नहीं भाई। तो महात्मा जी थोड़ी देर बैठे, उनके गए दंडवत प्रणाम कहन महात्मा जी के। प्रणाम करे के बाद कहे महात्मा जी से कि महात्मा जी चलें भोजन कर लिए। तो महात्मा जी कहे राजा से, कहे हम भंडारे के खाना न खावे, भोजन न करब, भंडारे के हाथे के बनावा। तो राजा कहे फिर महात्मा जी कहे कि हम आपके रानी के हाथे के बनावा भोजन करब। तो भाई राजा बहुत खुशी भये। राजा गए महल में, गए अंदर, अपने रानी से कहा लगे कि रानी एक महात्मा जी आवा है अपने दुआरे, और कहा था कि हम तोहरे रानी के हाथे के भोजन बनावा ग्रहण करबे। तो रानी भाई बहुत खुशी भई। रानी कही कोनो बात नहीं। रानी आई अपन महात्मा के लगे आई, महात्मा से दंडवत प्रणाम की। और दंडवत प्रणाम करे के बाद कहीं कि राजा महात्मा जी से पूछ लें कि कौन भोजन बनाई। तो महात्मा जी से राजा पूछे लागे कि महात्मा जी आपके लिए भोजन का व्यवस्था कीन जाए। महात्मा कहें कि सुना पहले, हम ऐसा वैसा भोजन न करब, हम 56 प्रकार का भोजन हमें चाहिए। तो भाई रानी कहीं कोनो बात नहीं महात्मा जी, हमारे यहाँ कोनो चीज का कमी आपकी दया से है नहीं, हम आपके लिए 56 प्रकार का भोजन बनाए देते। गई रानी अंदर, अब महात्मा जी के लिए 56 प्रकार का भोजन बनावे के लिए जुटी गई। भाई 56 प्रकार का भोजन तैयार करी, बनाए के तैयार करी, और ओकर लाल कपड़ा से ढाक के महात्मा जी के लगे लेके आई भोजन परोस के 56 प्रकार के। तो महात्मा जी कहे कि इसको रखो, अच्छा रखवाए देन, अपन जहाँ चौकी पे बैठा रहन वही चौकी पे रखवाए देन ओका। अब महात्मा जी का कहन ओकर लाल कपड़ा हटाएन, थाल के लाल कपड़ा हटाए के और सारा भोजन एक में मिलाए देहन। तो रानी बहुत अपने आप बहुत परेशान हुई, कहीं कितने देर हमका बनावत लाग गा, 56 प्रकार का हम भोजन बनाए इनके लिए, इतना विधि से बनाए न महात्मा जी सब एक में मिलाए देहन। तो मन में सोचते हैं चले कोनो बात नहीं, हम तो इनके लिए बनाए दिन, अब ये जैसे मर्जी वैसे खाएं। अब इनका एक मिलाए के अच्छा लागत हो खाए तो एक मिलाए के खाए लिए। भाई महात्मा जी का सब मिलाएन, और मिलाए के बाद 7 लड्डू बनाएन। पूरा जितना भोजन में बनाए रही 56 प्रकार के रानी, सारा भोजन के एक में मिलाए के और महात्मा जी का कहन के ओकर 7 लड्डू बनाएन। और 7 लड्डू बनाए के और रानी के दे देहन लाल कपड़ा से ढाक के। कहें रानी कहीं का महात्मा जी कहें एक ले जाए के रख दे, कहीं ले जाए के। तो भाई अब रानी ओका का कहीं कि ले के आई, एक अपन ले जाए के रख दी, कहीं एक ले जाए के रख दे केहू छुए ना। भाई रानी लेके आई, ओकर रख दी एकांत में। इतने में महात्मा जी गायब हो गए, चला गए भाई, चला गए अपने स्थान पर। अब इधर इनके भाई खूब संत महात्मा जितने संत वंत जितना साधु संत आवर हैं, जितना राजा महाराजा आवर हैं, सब भोजन वोजन करें, भोजन ग्रहण करे बस सब अपने अपने घर का चला गए भाई, अपने अपने स्थान का गए। अब रानी और राजा दोनों जने मन में विचार करे लगे कि कैसा महात्मा आवर हैं, कैसा महात्मा जी आवर हैं कि 56 प्रकार का भोजन बनवाएं, और 56 प्रकार का भोजन बनवाए के सब एक में मिलाए देहन। अब मिलाए के ओकर 7 लड्डू बनाए के रख के चला गए। रानी कहीं कोनो बात नहीं, हम तो अपनी तरफ से बनाए दे रहे भाई, अब जो उनका विचार कहिस तो अपन कहन हुए 7 लड्डू बनाए के दे देन। अच्छा भाई कुछ दिन बीता तो वही महात्मा फिर राजा के महल में आए। राजा के महल में आए तो राजा और रानी दंडवत प्रणाम के हैं दोनों जने, राजा और रानी दोनों जने दंडवत प्रणाम के हैं। अब प्रणाम कहे के बाद तो रानी अपने आप कहती हैं कि महात्मा जी आप बैठे, हम आपके लिए 56 प्रकार के भोजन के व्यवस्था करी थे, जाई थे बनाई थे। तो महात्मा कहे लगे नहीं रानी, आज हमका 56 प्रकार के भोजन के जरूरत नहीं ना। तो रानी कहीं कि काहे महात्मा जी ऐसे काहे कहत हैं ना, आपकी दया से हमारे यहाँ कोनो चीज़ की कमी नहीं ना, हम आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए दे थे। तो कहे नहीं, जौन हम कुछ दिन पहले आवा रही ने और तुसे 56 प्रकार का भोजन बनवाए रहे ने, ओके 7 लड्डू बनाए के तुका दे के गए रहे ने, वह थाल लड्डू वाला ले आवा।
तो रानी कहीं रखे यार, महात्मा कहीं रखे होगा सही से संभाल के, कहीं हाँ हाँ महात्मा जी हम ओका संभाल के रखे। तो भाई रानी ओका वैसे लाल कपड़ा में ढांक के रख दे रही, ओका लेके आई भाई। अब महात्मा जी ओका लाल कपड़ा थाली में से हटाए कि मंत्र पढ़ेन। मंत्र पढ़ते पढ़त सातों लड्डू का आकाश की तरफ उछाल देहन। सातों लड्डू के जब आकाश की तरफ उछाल देहन तो सातों लड्डू आपस में टकराने, और टकराए कि वही में से माता जी प्रकट हो गई, माता जी का रूप प्रकट हो गया। महात्मा देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गए। महात्मा जी कहें आप कौन, विशाल रूप प्रकट कर दी, कहीं हम अवसान माता ही, कहें अवसान माता, कहें कि हाँ, कहें अवसान माता के धरती पे का काम है, कहीं हमार बहुत काम है, हमार ब्याह गौन जेकरे घरे होत है, जेकरे करे शुभ कोनो कार्य होत है, मुंडन होत है, लड़का पैदा होत है, लड़का के मुंडन होत है, केहू के गृह प्रवेश होत है, केहू अपन नया घर बनवावत है, नया गृह प्रवेश करत है, ब्याह गौन करत है बिटिया बेटवा के, सब के हम ब्याहे परोजने में हमार पूजा जरूर होत है। चाहे ब्याह के पहले करवावे और चाहे ब्याह के बाद करो, दोनों में हमार पूजा जरूर होत है। हम वही अवसान माता ही। महात्मा जी पूछे लागे, माता जी आपका का भोग है बतावे आप। तो भाई अवसान माता बतावे लगी, कहीं कि हमार भोग सवाया से हमार भोग लागत है, सवाया तोल से हमार भोग लाई गुड़ चना है। तो कहें कि लाई गुड़ चना, कहें हाँ सवाया के उससे हमार लागत है। एक हरी रात तो एक वह लागे और दोहरी होए तो वह दूना हो जाए, सवाया का डबल कई दिन जाते है, तो हमारी यह भोग है हमार। तो कहीं आपका काम का है, कहीं हमार काम यह है कि जितना भी दुखी मनई है, जितना परेशान है, जितना संकट है केहू के जीव का, तो हमार अगर सच्चे मन से मनोकामना मान लेते, मनोकामना कह लिए थे, तो हम सब के मनोकामना पूरा करी थे। साल 6 महीने में तो हम सब के मनोकामना पूरा कर दिए थे, और ये हमार भोग है। इतना कह के बाद अवसानो माता हुआ से अंतर ध्यान हो गई, अवसान माता चली गई। तो रानी राजा कहे लगे, ये अवसान माता ही, अवसान माता के पूजा बहुत जरूरी है करब। तब से 7 ढेलकी के पूजा हुए लाग। अवसान माता कह के गई कि जो नि 7 ढेलकी रखी जात है, वही ढेलकी के हम स्वरूप ही, वही ढेलकी के पूजा पहले होत है। जब जे अवसान माता की पूजा करवावत है, 7 ढेलकी जरूर रखत है, वही 7 ढेलकी के स्वरूप हम ही पहले हमार पूजा होत है। 7 ढेलकी के पहले गुड़ घी खवावा जात है, फिर मीठा खवावा जात है, फिर सिंदूर टीका जात है, सिंदूर बिंदी चूड़ी जौन कुछ है सुहाग के सामान चढ़ावा जात है, और 7 सुहागिन बुलाई जाती है मन, 7 सुहागिन से पूजा करवाई जात है, 7 कूड़ा लागत है। ऐसे ऐसे हमार पूजा होत है। और हर वीरवार का हमार हफ्ता में 1 दिन पड़त है, हर वीरवार का हमार पूजा होत है। अब भाई राजा रानी सुन के बहुत खुशी भय भाई। अब वो अपन विधि विधान से अवसान माई के पूजा ठानेन, आ पूरे नगर के मेहरारू के बुलाएन, पूरे नगर के मेहरारू के बुलाए के और वह 7 ढेलकी रखें, रानी रखें, 7 ढेलकी के पूजा करवाई। और फिर 7 ढेलकी की पूजा करवाए के बाद अवसान माता प्रसन्न भई उनके ऊपर। प्रसन्न भय के बाद 7 ढेलकी का पानी में जल में विसर्जित करवाए दी, विसर्जित करवाई। यह प्रथा है अवसान माता के कथा के। तब से वह माता जी प्रकट भई ही, तब से 7 ढेलकी के पूजा मानी जात है कि यही अवसान माता का स्वरूप है। यही तब से अवसान माता के पूजा धरती पर होत है। जेकर ऊपर कोनो कष्ट पड़े, परेशानी पड़े, अगर अवसान माता के मन से मान लेते मनई, तो अवसान माता ओका जरूर पूरा करत ही। अब यह गौने में तो सबके पूजा अवसान माता को होबे करत है। लड़का के भय मुड़ने में सबके अवसान माता की पूजा जरूर होत है। ऐसे अवसान माता के ही पूजा की विधि है, ऐसे पूजा होत है। जे कहानी के सुन के सुनावे, सब यही विधि से पूजा करे और कहानी सुने, पूजा करे, सबका मनोकामना माता रानी पूरा करिए, सबके ऊपर आशीर्वाद ऐसे बरसई है, सबके ऊपर दया करिए। बोला अवसान माता की जय। जे कहानी के सुनावे, सबका आशीर्वाद दिया माता रानी, सबका भला करा। बोला अवसान माता की जय। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।